अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, मज़े में हो, बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हो। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ और मेरी ना तबीयत कुछ ख़राब है। अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लू लगा हुआ है, इसलिए मैं एक्टिव भी नहीं थी, व्लॉग भी शेयर नहीं कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे। तो बस ये रीज़न थी कि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। अभी भी मैंने कहा चलो हिम्मत करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा मुझे फ्लू लगा हुआ है। खैर जी, मज़ेदार सा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया और आज आप मेरी ये वाली आवाज़ भी बर्दाश्त कर लें। नाश्ता करने के बाद मैंने जो है ना ये भिगो दी थी पकौड़ियाँ और इनमें मैंने थोड़ा सा ज़रा वार्म वाटर डाला था, क्योंकि इससे ये बड़ी अच्छी और जल्दी हो जाती हैं। क्योंकि अभी मैंने लंच वगैरह भी रेडी करना था, तो मैंने कहा चलो ये मैं भिगो के रख देती हूँ। और साथ साथ यहाँ मैं क्लीनिंग भी कर रही थी, आज मैंने सारी सफाई करनी थी। तो पहले मैं वेट कर रही थी उस्मान की छुट्टी होगी तो उनको मैं कह दूँगी, बस फिर कुछ मैंने की, कुछ उन्होंने करा ली, मिल-जुल के हो गई थी। तो वैसे भी यहाँ पे उस तरह से डस्ट तो नहीं आती, आप क्लीनिंग कर लें तो कुछ दिन गुजर जाते हैं। और दूसरा ये है कि आना जाना या बच्चे भी नहीं है तो घर वैसे इतना गंदा नहीं होता। लेकिन हाँ, ज़ाहिर है एक बंदा रहे, दो रहे, 10 रहे, 4 रहे, जितने भी रहे, लेकिन ये होता है कि सफाई तो करनी होती है। तो खैर आज मैंने पूरे घर का वैक्यूम करना था, तो बस वही मैंने स्टार्ट किया, सारी सफाइयाँ वगैरह करनी थी। काम तो आपको पता है, इंसान ठीक हो बीमार हो, काम तो बस चलते ही रहते हैं साथ साथ, तो वही मैं कर रही थी। मैंने आज कलेजी निकाली और इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाल दिया था और इसको मैंने रख दिया था 1-2 घंटे। मैंने कहा सारा इसका ब्लड वगैरह निकल जाए तो आज मैं कलेजी बनाऊंगी। और ये जो है ना, ये उस्मान खा लेते हैं, चिकन की नहीं खाते हैं, ये वाली खा लेते हैं। खैर ये तो मुझे भी अच्छी लगती है और आज मैंने कहा इसको बना के और रोटी के साथ ही खाएंगे, तो ये अभी मैं बनाने लगी हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से जो है ना अदरक लहसुन के पेस्ट में फ्राई किया था और आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश किया, फिर कट किया, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही थी ताकि स्मेल इसकी चली जाए। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना वो बड़ी मुश्किल से इस तरह की चीज़ें खाते हैं, मतलब चिकन या गोश्त या कुछ खा लेते हैं शौक से, लेकिन ज़रा सी भी उनको स्मेल तो खैर पाकिस्तान में इतना इशू नहीं था, यहाँ पे आके क्योंकि ज़ाहिर है फीड भी चेंज होती है, एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट का फ़र्क आता है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा वो करते हैं, तो बस इसलिए फिर मैं अच्छी तरह से जो है ना वो इस तरह पका के बनाती हूँ, पकाती हूँ ताकि वो खा लें। और ये है कि फिर 2 लोग हैं तो मैं अलग अलग तो बना नहीं सकती, कभी कभी तो ठीक है लेकिन हर वक्त तो नहीं बन सकता। तो मैंने अच्छी तरह से इसको फ्राई किया, पहले मैंने इसको सिरके में भिगो के रखा पानी में, इसका एक्स्ट्रा ब्लड निकाला, फिर इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया तो बड़ी मज़ेदार सी बन गई थी। और बस इसमें यहाँ पे मैंने सालन का मसाला जो है ना वो डाल दिया। अच्छा, मुझे पिछले काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, मतलब मुझे काफ़ी कमेंट्स ये रिसीव हुए थे कि आप कैसे बनाती हैं, इसका लिंक मैं दे दूँगी, ये आप देख लीजिएगा। मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, बल्कि सेपरेट वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा, जो पूछ रहे थे मुझसे, तो आप ये देख लीजिएगा और इससे बहुत बहुत आसानी हो जाती है। स्पेशली ये है कि आपका टाइम सेव हो जाता है, अगर आप बिज़ी हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। अब 1 हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए बना के रख लें और आराम से फटाफट आप सालन जल्दी जल्दी से बना लें। अगर आप फ्रेश डालना प्रेफर करते हैं, मतलब काट के डालना प्याज टमाटर वगैरह, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं इस तरह से अक्सर बना के रखती हूँ तो मैं डाल लेती हूँ। अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं और बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि हमें रोटी के साथ खाना है, तो इसलिए ग्रेवी अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था। धनिया मेरे पास नहीं है, मैं लेकर ही नहीं आई, हालाँकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यह है कि खैर चलें, मैंने कहा कोई नहीं, इंसान जो है ना वो वैसे भी टेस्ट अच्छा है, तो कोई चीज़ ना भी हो तो टेस्ट अच्छा हो तो गुजारा अच्छा हो जाता है। साथ साथ मैं दही पकौड़ियाँ भी बना रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि मुझे ना एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल आ रहा है, तो मैंने कहा चले मैं उसका रिप्लाई कर लूँ। वैसे तो मैं मैसेजेस में भी कर देती हूँ, सॉरी कमेंट्स में भी करती हूँ, मैसेजेस में भी कर देती हूँ, लेकिन आजकल मुझे बहुत ज़्यादा ये आ रहा है क्वेश्चन, तो मैंने कहा मैं व्लॉग में आपसे शेयर कर देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सब पूछ रहे होते हैं कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं गई या कब जा रही हैं। एक्चुअली मेरा ना इरादा था, पहले मेरा दिल भी था और इरादा भी था कि मैं शायद समर में चली जाऊं, गर्मियों में,
क्योंकि मुझे उस्मान ने तो क्लियर कह दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा इस बार। उनके और बहुत सारे काम अभी हो रहे थे और उनको छुट्टी भी नहीं मिली थी ज़्यादा, और बहुत कम दिनों के लिए इतना जाना, मतलब इतना इंसान जाए, पैसे भी लगाए और स्पेशली जाए घर वालों से मिलने भी, तो थोड़े दिनों के लिए फिर मज़ा नहीं आता, आप इतने टाइम के बाद भी जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है ना बाद में जाऊँगा, आपने जाना है तो आप हो के आओ। तो मेरा पहले इरादा था कि मैं अभी चक्कर लगा लूँगी गर्मियों में, लेकिन मेरी फिर तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं तैयारी करती, शॉपिंग करती जाती। और दूसरा फिर जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, जो मैंने वीडियो भी शेयर की थी, तो डॉक्टर ने उस्मान को ये बात कही थी, स्ट्रिक्टली कही थी कि कुछ अरसा इनको जो है ना प्रॉपर इनकी हेल्थ को और इनको मॉनिटर करें, हो सकता है दोबारा भी इनके साथ ये हो। अभी तो अल्लाह ताला ने खैर किया है कि इतना बड़ा कोई वो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि आप इनको मॉनिटर करते रहें, देखते रहें, इनको ज़्यादा टाइम के लिए इनको अकेला भी बाहर ना जाने दें, आप साथ जाएं। और इस तरह से ना फिर इसलिए मैं इस बार ज़्यादा बाहर भी अकेली नहीं गई, और फिर मेरे में स्टेमिना भी नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अब तैयारी करती, शॉपिंग करती। तो इस वजह से बस वो तबीयत भी गड़बड़ थी, तो बस फिर वो रह गया। अभी इंशाल्लाह ताला देखूंगी, मे बी मैं प्लान बनाऊं, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़ाहिर है बहुत सारी बहनें जो रिलेट करती हैं, प्यार से पूछते हैं, आप दिल से पूछते हैं, तो जहाँ मैं कंफर्टेबल होती हूँ मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, खैर ये रेडी हो गए हैं और ये मैं अभी उस्मान का लंच भी साथ साथ पैक कर रही थी। और ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उस्मान से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, ग्रॉसरी जो है ना वो ख़त्म हुई हुई थी, तो कुछ चीज़ें मैंने कहा बस आप लेकर आएँ। मैं नहीं गई क्योंकि आजकल यहाँ पे फिर से मौसम बड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया है, ऐसे लग रहा है सर्दियाँ आ गई हैं। अभी कल जो है ना यहाँ हमारा यहाँ पे 2 पे टेम्परेचर हुआ था, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था ये तो अगले हफ्ते तक माइनस में ना चला जाए, 2 पे आ गया। तो हालात तो मुझे ऐसे ही लग रहे थे। खैर फिर मैं नहीं गई, मैंने कहा आप बस लेते आना। तो वही अभी चीज़ें लेकर आए, ये मैं निकाल रही थी अभी बैग से। और फिर ये आते हैं तो आपको पता है इनको फिर संभालना, रखना और यही सब कुछ जो है ना इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लास्ट वीक मैं प्याज जो है ना वो भूल गई थी लेना, तो मैंने उस्मान को कहा था, मैंने कहा प्याज के बगैर मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा किया। तो फिर वो जो है ना इस बार 2 लेकर आ गए थे। एक तो मैं पूरा 1 किलो का जो पैक होता है ना, 1 kg का जो ये पैक होता है, इसका मैं सारा सालन का मसाला बना के रखती हूँ। और फिर मैंने कुछ और बनाना होता है तो उसके लिए मैं सेपरेट भी रखती हूँ। तो बस वो 2 लेकर आए, उन्होंने कहा चलो दोनों जो है ना आराम से अब यूज़ करो। पिछला हफ्ता बड़ा मुश्किल से गुजारा था क्योंकि बार बार नहीं जाते, बस हफ्ते में एक बार जाते हैं और जितनी भी वीकली ग्रॉसरी होती है वो ले लेते हैं। तो बस ये सारी जो है ना वो इस बार हमारी चीज़ें आई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैं लास्ट टाइम जब गई थी तो लेकर आई थी, छोटी मोटी जो ख़त्म होती हैं या जो ज़रूरत की होती हैं, बस वही लेकर आए हैं अभी। तो ये देखें जी, बस इनको मैंने सबको निकाल दिया बैग से, अभी मैंने टेबल पे रख दिया। और इसके बाद मैं जल्दी जल्दी से जो चीज़ जहाँ पे रखनी होती है भाग भाग के सारी रख लेती हूँ, फ़ौरन से मैं समेट लेती हूँ। अगर रख लेना हम, बस फिर चीज़ें रखी रह जाती हैं। आज मैंने बनाने थे कबाब और मैंने दाल भिगो दी। उसके बाद मेरे पास एक रखा हुआ था बोनलेस चिकन का जो पैक होता है, थाई पीसेस शायद ये थे, तो वो मैं लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। मैंने ये बनाए थे ना, उसके बाद फिर मैंने रख दिया था, मैंने चेक नहीं किया तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी था। अच्छा, जब मैं अभी इनको इसमें चॉपर में डाल के चॉप कर रही थी ना, तो तब मैंने देखा कि ये मुझे लग रहे थे कि ये ज़रा सॉफ्ट हो गए हैं। फिर मैंने कहा चलो कोई ना रहने दो, ऐसे ही ठीक है। वैसे भी अक्सर हम सुबह के टाइम सैंडविचेस बना लेते हैं, ज़्यादातर सैंडविच वगैरह में डाल लेते हैं, या कभी पुलाव बनाएं या रोटी के साथ तो अच्छे लगते हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बस कोई बात नहीं, हम नहीं खाने हैं, खैर है जैसे अब हैं, इनको इसी तरह से बना लेती हूँ। वैसे भी इतने ज़्यादा तो मैं नहीं बना रही क्वान्टिटी में, नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा बना लूँगी। तो इनको मैंने चॉपर में इस बार चॉप किया क्योंकि ये मैंने रख लिए थे। फिर मुझे लग रहा था कि बस अब वैसे तो मैं कर लेती हूँ ना, इनको बनाते हुए भी अक्सर कर लेती हूँ। जो प्रेशर कुकर होता है ना, उसी में मैश कर दें, गरम गरम तो सही हो जाते हैं, अगर आप रख लें तो फिर तो मुश्किल सही होते हैं। तो बस चॉपर में मैंने इनको जल्दी जल्दी से कर लिया। और उसके बाद जो है ना, मैंने जो आइसक्रीम का ये होता है ना स्कूप के लिए, ये मैंने लिया और मैंने जल्दी जल्दी से इनको इस तरह से डाला और फ़ौरन मैंने कबाब बना लिए। कोई टाइम ही नहीं लगा यहाँ पे, इससे बड़ी आसानी हो जाती है। बस ये है कि इसको साथ साथ पानी के साथ आपको थोड़ा सा गीला करना होता है और बस आप बना के और रख लें, ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो खैर जी, वीडियो का मैं एंड करती हूँ। आज मैंने बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर किया है, मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू लगा हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। बस ये कुछ दिन है, उसके बाद इंशाल्लाह रेगुलर हो जाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।